हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लिबिंस्टीन का क्रांतिक न्यूनतम प्रयत्न सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। प्रोफेसर हार्वे लिबिंस्टीन ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया है। अल्प विकसित देशों में दरिद्रता का दुष्चक्र पाया जाता है, जिसमें निम्न आय होती है। इस दलदल से निकलने के लिए एक न्यूनतम क्रांतिक प्रयास की आवश्यकता होती है, जो प्रति व्यक्ति आय को उस स्तर तक बढ़ा दे कि एक विकास की प्रक्रिया सतत मार्ग पर चलती रहे। लिबिंस्टीन के अनुसार हर अर्थव्यवस्था झटकों तथा प्रोत्साहनों के अधीन होती है। झटका मूलतः प्रति व्यक्ति आय कम करता है, जबकि प्रोत्साहन प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाता है। कुछ देश इसलिए अल्प विकसित हैं कि वहाँ प्रोत्साहन कम व झटके ज़्यादा हैं। अर्थव्यवस्था तब सतत विकास के मार्ग पर अग्रसर होगी जब प्रति व्यक्ति आय कम करने वाले कारकों की अपेक्षा प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने वाले कारक अधिक होंगे। लिबिंस्टीन ने इसमें बताया कि एक वृद्धि कारक होता है। वृद्धि कारक तब उत्पन्न होता है जब जनसंख्या की जो क्षमताएं हैं उनका उचित प्रयोग किया जाए। उन्होंने बताया विशिष्ट वृद्धि कारक। विशिष्ट वृद्धि कारक वे हैं उद्यमी, निवेशक, बचतकर्ता, नवप्रवर्तक। वृद्धि सहायक क्रियाओं के फलस्वरूप उद्यमता का निर्माण, ज्ञान की मात्रा में वृद्धि, लोगों की उत्पादक कुशलताओं का विस्तार, बचतों तथा निवेश की दर में वृद्धि होती है। ये जो विशिष्ट वृद्धि कारक बताए गए हैं, इनकी वजह से विकास कार्य आगे बढ़ता है। अब इसके बाद उन्होंने बताया प्रोत्साहन। प्रोत्साहन लिबिंस्टीन के शब्दों में वृद्धि कारकों का विस्तार होगा या नहीं, यह बात ऐसी क्रियाओं के प्रत्याशित फल, वास्तविक परिणाम और प्रत्याशाओं, क्रियाओं तथा परिणामों की परस्पर क्रिया द्वारा प्रजनित आगे विस्तार अथवा संकुचन के प्रोत्साहनों पर निर्भर रहेगी। प्रोत्साहन मतलब कि ऐसा कार्य किया जाए जो राष्ट्रीय आय में वृद्धि कर सके। प्रोत्साहन दो प्रकार के बताए हैं। पहला शून्य राशि प्रोत्साहन। ये वो प्रोत्साहन है जो राष्ट्रीय आय को नहीं बढ़ाते हैं। अल्प विकसित देशों में उद्यमी शून्य राशि प्रोत्साहनों में ही लगे रहते हैं। इसमें वो आते हैं जैसे कोई राजनीतिक दल है या अपनी प्रतिष्ठा के लिए कोई ऐसे व्यापार कार्य करना जो गैर व्यापार कार्य हो, मतलब जिसमें कोई भी राष्ट्रीय आय को फायदा ना मिले। या जैसे सट्टा है, जिसमें वो अपनी बचतों को उड़ा देते हैं, जिससे दुर्लभ संसाधन खत्म हो जाता है। और दूसरा बताया है धनात्मक राशि प्रोत्साहन। ये वो प्रोत्साहन है जिनसे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। गतिहीन अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में धनात्मक राशि प्रोत्साहन का क्षेत्र सीमित होता है, जो कि आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। अर्थव्यवस्था को पिछड़ेपन से दूर करने के लिए कम से कम क्रांतिक न्यूनतम प्रयास इतना किया जाना चाहिए कि शून्य राशि प्रोत्साहन से धनात्मक राशि प्रोत्साहन ज़्यादा हो, जिससे प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, बचत बढ़ेगी, बचत से निवेश बढ़ेगा, तो वो सतत विकास के मार्ग पर अग्रसर होगी अर्थव्यवस्था। तो
अगर विकास लाना है तो एक ऐसा न्यूनतम प्रयास करना पड़ेगा। इसके परिणाम स्वरूप ऐसे वातावरण का विकास होगा जो परिवर्तन ला सके, जो आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों के लिए अधिक प्रेरक हो। इसे हम एक डायग्राम से समझाएंगे। ये है, एक्स अक्ष पर दिया है प्रति व्यक्ति आय में प्रेरित कमियां, यानी इस पर कमी है। वाई अक्ष पर है प्रति व्यक्ति आय में प्रेरित वृद्धियां, प्रति व्यक्ति आय बढ़ती हुई, ये घटती हुई। ये 45 डिग्री का कोण बनाती हुई एक रेखा खींची गई है जो प्रति व्यक्ति आय में कमी और वृद्धि दोनों को दर्शाती है। X1 वक्र जो है वो है आय वर्धक वक्र, यानी जो धनात्मक राशि प्रोत्साहन बताया गया है। ये है Z1 वक्र, वो आय कम करने वाली शक्तियां हैं, यानी शून्य राशि प्रोत्साहन का वक्र। अब जब राष्ट्रीय आय OE थी तो वो नीचे मिनिमम है, यहाँ से वो नीचे ही चला जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पर E है, यहाँ पर दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, ये साम्य है। इसके बाद जब प्रोत्साहन किया जाता है, यानी जब बढ़ाने की प्रक्रिया की जाती है प्रति व्यक्ति आय, तो उसमें जब बढ़ाएंगे OE से तो OM तक ले जाएंगे। अब अगर प्रति व्यक्ति आय OM है तो यहां से देखेंगे NA प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हुई है, NA। अब चूंकि ये लाइन हमारी कमी और वृद्धि को बताती है, तो इस लाइन से हम लंब खींचेंगे तो देखेंगे कि ये वक्र जो है ऊपर वाला X1 वक्र, ये F है, FA कम है FB से, यानी आय कम करने वाली शक्तियां ज्यादा हैं, आय वर्धक शक्तियां कम हैं। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर इस आय को नीचे गिरा देगा। ये एरो बने हुए हैं, ये देखिए ABCD, ये फिर वहीं पर आय को ले आएगा E पर ही। तो यानी इतना प्रोत्साहन काफी नहीं है आगे बढ़ने के लिए, विकास के लिए। यानी इतना प्रोत्साहन तो होना ही चाहिए कि हमारा वक्र ऊपर को जाए। तो अब OM की जगह अब प्रोत्साहन जो किया गया, जो निवेश प्रति व्यक्ति आय बढ़ाई गई, वो OK तक बढ़ाई गई। अब OK से देखिए, जब यहाँ पर आएंगे तो अब यहाँ पर ये वक्र गया है G तक। अब यहाँ पर ये वक्र है आय वर्धक और ये है आय कम करने वाली शक्तियां। तो अब ये वक्र ऊपर को बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आय वर्धक शक्तियां ज्यादा हैं आय कम करने वाली शक्तियों से। तो यहाँ पर वक्र ऊपर की तरफ बढ़ेगा, यानी कम से कम इतना प्रोत्साहन हो कि विकास का मार्ग प्रशस्त हो, ना कि नीचे की तरफ गिर जाए, जो किया गया प्रयास है वो विफल हो जाए। तो कम से कम न्यूनतम, इसीलिए बोला गया है कि न्यूनतम प्रयास, क्रांतिक न्यूनतम प्रयत्न कम से कम इतना करना चाहिए कि ये सतत मार्ग ऊपर की ओर अग्रसर हो, विकास की तरफ बढ़े। अब लिविंगस्टीन के अनुसार क्रांतिक न्यूनतम प्रयत्न सब एक ही बार करने की जरूरत नहीं,
यदि इसे छोटे छोटे प्रयत्नों के क्रमों में तोड़ दिया जाए और अनुकूलता पूर्वक समय पर अर्थव्यवस्था पर लगाया जाए तो यह अधिक प्रभावशाली हो सकता है। उन्होंने ये बताया कि अगर न्यूनतम प्रयास सारा एक साथ ना कर पाएं तो उसको क्रम में तोड़ दें, थोड़ा थोड़ा करें और थोड़ा थोड़ा विकास हो, जिससे कि धीरे धीरे ये विकास आगे की ओर बढ़ता रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय।